अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम करते हैं HTML का लेक्चर 2 के अंदर हम चंद एक नए इसमें टैग्स सीखेंगे कि कैसे हमने वो टैग्स इस्तेमाल करने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये स्टार्ट करें कि टैग्स नए कौन से हैं और उनसे उनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट टाइम हमने किया था एक एडिटर हमने इस्तेमाल किया था एटम के नाम से, जिसके अंदर हमने की थी कोडिंग अपनी HTML की। तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी सेव करता है पेजेस को, तो जहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन लाइव भी इसका पॉसिबल है, ऐसे कि लाइव प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि अगर आपने एटम इंस्टॉल नहीं किया तो आप चाहते हैं जो मेरे लेक्चर्स हैं इनकी प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के लिए इसके आपने जाना है codepen.io। ये देखिए codepen.io वेबसाइट है। इसके अंदर जाके यहाँ पे कीजिएगा स्टार्ट कोडिंग। स्टार्ट कोडिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 किस्म के पैनल नज़र आते हैं, जिनमें आप लिख सकते हैं खुद से, और आपको यहाँ पे नज़र आएगी इसकी सारी आउटपुट कि आपने क्या यहाँ पे पेज में क्रिएट किया। तो इससे पहले हम नए वाले पार्ट को करें, जो हमने नए टैग्स इसमें करने हैं। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ हमने लास्ट में क्या किया था। लास्ट टाइम हमने किया था ऐसे HTML स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया था ऐसे HTML। ये उसके बाद हमने किया था इसमें मेटा टैग, सॉरी हेड टैग, और ये हमने हेड टैग को कर दिया था क्लोज। ऐसे हेड के अंदर हमने किया था टाइटल टैग, इसमें लिखा था माई सेकंड HTML पेज। ये टाइटल को ऐसे कीजिएगा ये। और हमने किया था बॉडी सेक्शन के अंदर काम ऐसे, जिसमें हमने कुछ भी यहाँ पे लिखा था, तो बॉडी सेक्शन को भी हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। अब देखें बॉडी सेक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ देर में नज़र आएगा, जो भी आपने लिखा था नीचे आपको नज़र आएगा। तो आप जो कोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं इसका लाइव यहाँ पे प्रीव्यू आपको मिलता है, और आप इसको अब यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो ये आसानी है कि हम लोग एटम के अंदर ना जाएं, हम लोग इसी के अंदर चाहे कोडिंग करके जो प्रैक्टिस करनी है HTML की वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो HTML का हमने उस दिन काम किया था जैसे कि H1 किया था। H1 दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ऐसे। तो आपको बताया था कि इसके बाद H1 से लेकर H2 H3 H4 5 6 तक हैं ये। और साथ में उस दिन हमने की थी लिस्ट आइटम्स, जो कि इस तरह से थी। ये UL, और इसको हमने किया था क्लोज। तो इनके अंदर आइटम थी हमारी इस तरह से, इस तरह से ये। तो हमें उस दिन हमने सीखा था कैसे हमने इसमें पेज को क्रिएट करना है, और कैसे हमने इसके अंदर अपनी हेडलाइन इसमें देनी है, या हमें इसमें कोई लिस्ट आइटम देनी है। आज हम कुछ और सीखने वाले हैं। कुछ और क्या सीखेंगे देखिएगा ज़रा। मैं इस कोड को यहाँ से करता हूँ ख़त्म, और ख़त्म करने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा मैं टेबल। टेबल टैग जो है आपको बताएगा कि आपने इसमें डिफरेंट इसमें सेल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम बन के कुछ आएँ और कॉलम्स के अंदर कुछ चीज़ें इसमें आती हों, तो कैसे आपने क्रिएट करना है ये देखिएगा। हमने किया टेबल टैग स्टार्ट। जिन दोस्तों को पहले लेक्चर का नहीं पता उनको बताऊं, HTML के अंदर टैग्स स्टार्ट होते हैं लेस देन साइन से, और उसके अंदर टैग का नेम होता है, फिर आगे ग्रेटर देन साइन, और टैग क्लोज करते हैं हम लोग ऐसे और ऐसे, और इसके बाद टेबल, वही नेम उसका। इससे आपका टैग क्लोज हो जाएगा। तो इसके अंदर होते हैं मेन 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन हम कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी हम नहीं करते हैं सेक्शन। खैर हम तो खैर मोस्टली एक ही सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो कि टी बॉडी होता है अगर करना हो तो मैं आपको खैर दिखा दूं। टी हेड के नाम से एक सेक्शन होता है इसका, टी हेड ये। तो दूसरा सेक्शन इसका होता है टी बॉडी, ऐसे। तो तीसरा इसका सेक्शन होता है यहाँ पे टी फुटर। टी फुटर होता है, क्या होता है ये मुझे भी भूला हुआ है, तो देखते हैं।
HTML टी फुटर। मैं दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये फुटर टैग्स कैसे इसमें होते हैं। अगर आपको कहीं कुछ चीज़ की समझ अगर ना लगे तो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा कि W3 स्कूल से इनका सिंटैक्स वगैरह बाकी सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे इसमें सर्च करना था टेबल, मैं करता हूँ HTML टेबल, हमें उसका इस्तेमाल यहाँ पे सही तरह से आएगा। हमने इसको सीखा ऐसे, यहाँ पे गए टेबल के अंदर, हमने देखा कि टेबल में ये चीज़ें आती हैं, इसमें सिंपली TR बाकी सारी, लेकिन ये सिंपल टेबल है। मैं एडवांस टेबल आपको करवाना चाह रहा था जिसके अंदर मज़ीद इसके पार्ट्स भी होते हैं। तो इसके अंदर टेबल टैग के अंदर हमें टी हेड अगर कहीं मिलेगा तो देखते हैं। इसमें फ़िलहाल नहीं आया, फ़िलहाल तक नहीं है। ये सारा बेसिक टेबल है इसमें। तो ये इसमें बता रहे होंगे कैप्शन इसमें पॉसिबल है, टीयर पॉसिबल है, बाकी ये पॉसिबल है। तो इसमें टी हेड और टी इसमें फुटर टाइप ये नहीं है। ये देखें, टी हेड, टी फुट था, टी बॉडी था, ये टैग थे जो इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मुझे ये असल में पहले से ही पता था, मैंने गलती से लिखा ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि W3 स्कूल के अंदर आपको इस तरह से सारी इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं कि कोई कोड जो है कोई HTML का टैग उसके अंदर क्या कुछ आएगा, उसको कैसे कैसे आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि डिफ़ाइन अपने टेबल को ऐसे करना है, यानी स्टार्ट करना है उसको। जो TR टैग है इसमें क्यों इस्तेमाल होता है, जो इसमें टी हेड है, टी फुट है, क्यों इस्तेमाल होता है। तो ये देखिएगा मैंने इसमें किया टी फुट ये, और इसको किया टी फुट। ये तीन हमारे सेक्शन थे जो हमने इस्तेमाल किए। वैसे नॉर्मली हम लोग वाकई वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जो ये सारा था। सीधा टीयर पे आते हैं। तो इनके मकासद भी बताऊंगा आपको क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ये टी हेड टी फुटर वगैरह। तो अभी हमारा टेबल इसमें बनने दें। अब टी हेड इसका टेबल का हेडर का पार्ट है, यानी कि पहली इसकी रो। टी बॉडी में मल्टीपल रोज हैं इसकी। टी फुटर के अंदर इसकी बॉटम वाली रो होती है। यानी फ़र्ज़ किया एक जैसे एक्सेल शीट में आप करते हैं, ऊपर कॉलमों के अंदर आप लिखते हैं नाम उनके कॉलम्स के, और उनके नीचे वैल्यूज़ आती हैं मल्टीपल सेल्स के अंदर, मल्टीपल रोज़ के अंदर। और उसके बाद फिर आखिरी जो फुटर वाला जो होता है उसका जो रो उसकी होती है, वहाँ पे आप डालते हैं उसकी जैसे टोटल वैल्यू टोटल करना हो या कुछ और ऐसी चीज़ें, जैसे कि पूरे सेल्स को जमा करके करवाना हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिएगा हमें जब इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें टी हेड। तो टी हेड के अंदर ये आप कीजिए पहले टी आर मीन है एक टेबल की रो यहाँ पे बिल्ड होने लगी है इस तरह से। तो टी आर के अंदर हर टी आर के अंदर आपकी होंगी टी एच, इसकी टेबल की हेडिंग। फर्स्ट कॉलम टी एच, तो ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ गया। अब हम करते हैं इसको यहाँ पे टी एच सेकेंड कॉलम ये, और फिर थर्ड कॉलम। तो हमने इसको भी क्लोज किया टी एच से, ये आ गया। यहाँ पे हमारे सारे कॉलम यहाँ पे मिक्स होकर नज़र आ रहे हैं। असल में यहाँ पे ये सेल्स हैं। अगर आप चाहें कि इनको आप सेल्स को देखें तो यहाँ पे टेबल के अंदर इसको कीजिए एक्सटेंड। आपको ये करना है टेबल जहाँ पे टैग स्टार्ट हुआ था, इस स्टार्टिंग टैग के ग्रेटर दैन साइन से पहले आपने स्पेस मारनी है। स्पेस के बाद आपने किया बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स में 1, तो आपका बॉर्डर यहाँ पे लग के आ गया। अब आपको नज़र आता होगा कि ये सारे अलग सेल्स थे, ये सारी सेल्स हैं। हम इसको एक और काम करते हैं, इसकी पैडिंग भी इसकी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर देंगे सेल पैडिंग इज इक्वल टू डबल कोट्स 0। तो इसमें ये सेल पैडिंग भी इसकी 0 होगी, तो फिर इसकी ऐसे आएगी। इसके खैर सेल पैडिंग इसकी यहाँ पे नहीं थी, सेल पैडिंग देंगे हम और जगहों पे। इसकी जो थी ये था मार्जिन, इसका हमने किया इसको मार्जिन 0। तो अब देखते हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो हमें इसको फ़िलहाल छोड़ना है। हम इसको सेल पैडिंग को बाकी सबको करेंगे, लेकिन बताना ही मकसूद था कि इसके अंदर ये टैग्स भी एक्स्ट्रा इस तरह के आते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टैग्स, इनको हम कहते क्या हैं? ये नॉर्मली हम लोग कहते हैं इसको टैग, HTML का टैग, और ये पार्ट इसका XHTML इसका कहलाता है, एक्सटेंडेड HTML पार्ट, जहाँ पे आप इसको पैरामीटर फॉरवर्ड करते हैं और बताते हैं यहाँ पे कि ये फ़लाँ चीज़ की ऐसे होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ की ऐसे होनी चाहिए। तो इसके बाकी HTML टैग भी हम करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन बॉडी सेक्शन के अंदर हम एक काम करते हैं, कुछ इसकी सेल्स मज़ीद बनाते हैं। एक और रो हमने की, इसके अंदर TR, और यहाँ पे हमने किया TD, फर्स्ट वैल्यू, ये हमने किया TD, सेकंड वैल्यू हमने किया TD। साथ साथ देखिएगा जो जो मैं किए जा रहा हूँ उस नई रो के अंदर नए नए सेल्स इसमें बनते ही जा रहे हैं। मैंने किया थर्ड वैल्यू, ये तो एक आपकी रो इसमें मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप चाहें कि ये रो कॉपी करें, ऐसे TR को कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किया पेस्ट तो देखिएगा ये 2 बार ये रो बन के आ चुकी है इसमें, और अगर आपने तीसरी बार किया इसको तो यहाँ पे फिर तीसरी बार भी इसमें रो बन के यहाँ पे आ चुकी है। यही काम हमें करना था इसके अंदर टी फुट के अंदर, कि जैसे ऊपर हमारी हेडलाइन थी, वो हेडिंग जो कॉलम नेम थे बोल्ड में आ रहे हैं, तो इसमें भी आ जाएं TH। हमने किया इसको ये था TR, पहले हमने रो स्टार्ट करनी थी TR, उसने नीचे खुद ही सेट कर दिया इसको TH। अब करेंगे, हमने किया फर्स्ट फुटर वैल्यू TH, और इसके बाद TH, सेकंड फुटर वैल्यू हमने किया TH क्लोज TH, थर्ड फुटर वैल्यू और हमने किया इसको TH से क्लोज। तो ये देखिएगा आपका जो टेबल था इस तरह से बन के आ चुका है जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं। अब फ़र्ज़ किया हमें एक काम ये करना है कि किसी एक रो के अंदर एक सेल 2 सेल्स के बराबर होगा। ये देखिएगा ये सेल हमें ये करना पड़ेगा कि 2 सेल्स के बराबर होगा, इन 2 के बराबर ही एक ही होगा। तो इस काम के लिए हम जाते हैं उस पार्ट के अंदर। ये देखिएगा TR जो थी टी बॉडी के अंदर ये 3 थी, 1 2 और ये 3 थी। तो हमें कौन सी रो में चेंज करना है ये चेक कर लीजिए, सेंटर वाली सेकंड रो के अंदर। तो हम यहाँ पे आ गए सेकंड रो में। पहली बात तो हमने ये लास्ट वाला जो पार्ट था हमने इसको ख़त्म किया। तो देखिएगा ये सेल टूट के आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे सेल नहीं है इस रो में। हमने इसको एक काम किया यहाँ पे इस तरह से, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा क्या होता है, ये एक सेल अब इसका हो चुका है इसके बराबर 2 सेल्स के बराबर। दोनों रोज में देखिएगा ये वाले 2 सेल्स और ये 2 सेल्स इनके बराबर एक सेल है। आप कॉल स्पैन से मुराद है कॉलम का स्पैन कितना होगा, वो कहता है कि 2 सेल जितना होगा। अगर आप करते हैं इसको 3 सेल जितना, तो ये अपने आप उनको 3 जितना कर देगा, लेकिन बाकियों में जगह फिर नहीं इसकी होगी, क्योंकि हमने अगर 4 कॉलम किए होते तो फिर ठीक था। या हम इसको ख़त्म करें इस पार्ट को, तो 3 का 3 पूरे आ जाएंगे यहाँ पे, ये आगे पूरा। तो अगर नहीं है तो मैक्सिमम उतने कॉलम में ये जा सकेगा, क्योंकि इस तरह से हमारा पहले कॉलम मौजूद था और नए 3 कॉलम जितनी स्पेस इसमें बिल्ड करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो लिहाजा 2 की स्पेस थी, क्योंकि बाकी सारे के सारे 3-3 कॉलम वाले चल रहे हैं, जब तक कि आप इसको 4 कॉलम में आप कन्वर्ट ना कर दें। अगर हमने इसको 4 कॉलम में करना है तो सिंपली इसको TD इसको बढ़ाइए, फोर्थ कॉलम। ये वैल्यू थी इसकी,
वैल्यू। तो हमने इसको ये किया टी डी ऐसे, ये इसकी फोर्थ वैल्यू आ गई। इसको हमने किया ये 3 के बराबर हो जाए अब, तो ये 3 के बराबर भी हो गया। हमने इसके अंदर जो बाकी वाले रोज थी उनके अंदर भी नई वाली डाली इसमें फोर्थ वैल्यू, और इस तरह से ये क्लोज कर दिए ऐसे। तो ये भी इसमें आ गया। यहाँ पे रिफ्रेश इसने किया, हमने इसकी फुटर के अंदर भी किया ऐसे टी एच फोर्थ फुटर वैल्यू। तो हमने इसको किया टी एच ऐसे, तो फुटर भी इसका सेट हो गया। अब इसका सिर्फ हेडर इसका सेट नहीं है, तो हेडर वाले पार्ट में 3 कॉलम थे, यहाँ भी गए और यहाँ पे टी एच किया, हमने किया फोर्थ कॉलम ये, तो हेडर भी इसका पूरा हो गया। अच्छा, ये देखना था कि टी एच क्या चीज़ है और टी डी क्यों हमने इस्तेमाल किया बॉडी के अंदर, जबकि फुटर में और बाकी सब में हमने टी एच ही इस्तेमाल किया था टी आर के अंदर। फ़र्क इनका ये था, अगर आपने इसको कर दिया टी एच तो ये टी एच हो गया, तो देखिए कि ये बोल्ड होके आ जाएगा। टी एच से मुराद ये थी कि वो खुद ही इसको बोल्ड कर देगा। तो ये इसकी वजह थी कि हमने फुटर में और वहाँ पे टी डी इस्तेमाल किए, जबकि हमने बाकी जगहों पे टी एच इस्तेमाल किए थे, ताकि ऊपरी रो में और निचली रो में ये अपने आप बोल्ड होके आ जाए टेक्स्ट इसकी सारी। तो हमने ये टेक्स्ट सारी इसकी बोल्ड कर दी। लेकिन देखिएगा, फ़र्ज़ किया हमने इन सेल्स में से कोई एक टेक्स्ट अगर करनी हो बोल्ड, मसलन मुझे जाना है अपनी थर्ड रो के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर, तो थर्ड रो थी हमारी ये वाली, इसमें थर्ड कॉलम था ये वाला, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे किया एक टैग है बी टैग, हमने बी टैग किया ऐसे ऐसे, तो ये बी बोल्ड हो जाएगा। बी टैग से मुराद थी बोल्ड। अगर हम इसको करते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये भी इसको बोल्ड कर देगी स्ट्रॉन्ग, यानी उस वैल्यू को खाली हमने रैप कर दिया स्ट्रॉन्ग टैग के साथ, तब भी ऐसे ही आ जाएगी इसमें, जिसमें बोल्ड नज़र आता होगा ज़रा, जिसमें अल्फाज थोड़े से ज़्यादा गहरे नज़र आएंगे। तो ये थे हमारे आज के टेबल्स के हवाले से लेक्चर। तो इंशाल्लाह इसके बाद चलेंगे हम आगे, जो अगले हमारे लेक्चर के अंदर करेंगे इमेज में काम, कि इमेज वगैरह इसमें कैसे लोड करते हैं आप लोग, और कैसे अपने बाकी कुछ और चीज़ें इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं डिव वगैरह इसमें इसमें इमेज वगैरह इसमें, और कुछ और आई फ्रेम्स, ये बाकी और नए नए टैग्स होंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेंगे। तो मेरा मकसद था कि आज हम इसको टेबल को अच्छी तरीके से कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है कि इसको लाइक और शेयर तो लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो यहाँ पे आके लेक्चर दे सकें। जिन दोस्तों ने लेक्चर अटेंड करनी है इनको बताऊँ कि हमारे लेक्चर यहाँ पे अटेंड कीजिए, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया मैंने अपने FP ग्रुप का URL, तो वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन लाजमी कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी लेक्चर समझने में मसले अगर आते हैं तो वहाँ पे लाजमी डिस्कस कीजिए, मैं वहाँ पे खुद और कुछ और हमारे दोस्त भी वहाँ पे आंसर करते हैं। प्लस आपके लेक्चर की असाइनमेंट्स भी वहाँ पे ही होती हैं, तो आप उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करके देखिएगा हमारे फेसबुक ग्रुप का एड्रेस। चलें, इसी के साथ इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे अगला इसका लेक्चर नंबर इसका होगा 3। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।